नमस्ते। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजने की तैयारी बीजेपी पूरी तरह से कर रही है। बीजेपी क्या आप बोले उसमें अमित शाह और मोदी जी इसको पूरी तरह से अब इस तैयारी में है कि इनको जेल भेजा जाए। मेरी जो अपनी समझ है वो 14 दिसंबर को जो कांग्रेस SIR के में जो धांधली हुई है और जो इलेक्शन कमीशन जिस तरह की धांधली कर रहा है उसके लिए जो आह्वान किया है एक बड़ी रैली का दिल्ली में, उस पर डिसाइड होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अमित शाह जेल भेजते हैं, अमित शाह मोदी जी जेल भेजते हैं या नहीं। दो चीज़ें हैं। इस समय चुनाव आयोग पूरे देश में बिल्कुल साफ बेपर्दा होकर खड़ा हुआ है। साफ साफ दिख रहा है कि वो किस तरह की बेईमानी कर रहा है। कोई जवाब दे नहीं रहा है, लोग मर रहे हैं, BLO कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी कहने को एक हफ्ते के लिए डेट आगे बढ़ा दी, 4 से 11 कर दिया, एक हफ्ते की डेट बढ़ाएगा, लेकिन मोटे तौर पे मतदाता जो वोटर लिस्ट है उसमें बड़ी हेराफेरी करने में और कुछ लोगों का मानना तो यह है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो आगे दिखाया जा रहा है ना, ये फॉर्म वो फॉर्म, BLO PLA माइक्रो मैनेजमेंट हुआ है, एक एक वोट पे काम किया है अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने, और ये लिस्ट ऑलरेडी तैयार है। इसका इस SIR से कोई लेना देना नहीं है। लिस्ट ऑलरेडी तैयार है, जिसको एक डेट के बाद एक उसके बाद वो ऑलरेडी अपलोड हो जाएगी। तो लिस्ट में आप किसी को ये लग रहा हो कि इसकी वजह से, तो ऐसा भी एक वो है। और मैं आज चूंकि उस पर कर नहीं रहा हूं तो मैं उसके तथ्य आपके साथ SIR पे नहीं कर रहा हूं। ये वाला कार्यक्रम एकदम से खबर आई कि EOW ने ED की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक कहने पे या उस पे संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी सोनिया गांधी के ऊपर एक पुराना नेशनल हेराल्ड केस के नाम से बोला जाता है, जो AGL जिसकी होल्डिंग कंपनी थी, यंग इंडिया जो वो भी कांग्रेस की ही एक वो था, इन लोगों के में कुछ अनियमितताएं और ये बताया जा रहा है कि बहुत घपला हुआ है। इसको संज्ञान में लेते हुए EOW जो डायरेक्टली दिल्ली पुलिस मतलब होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह के डायरेक्टली नेतृत्व में कहने से ये एक FIR दर्ज की गई है। ये एक पुराना केस है। एक सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें शिकायत की थी, और वो शिकायत जब हुई थी तो मेनली ये था ना कि अनियमितताएं हैं, कि ये वाला सैंक्शन नहीं हुआ, ये नहीं लिया। लेकिन खैर केस चलने लगा। फिर केस पे इन्वेस्टिगेशन करके ED ने ही बताया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि ED का काम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इस तरह का नहीं है, और वो केस बंद कर दिया गया था। 2019 आया, दोबारा मोदी जी आ गए, अमित शाह गृह मंत्री हो गए, और इस केस को फिर खोल दिया गया। इस केस को फिर खोल करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जितना तंग किया जा सकता था, बुला के उनको बिठा के 10-10 घंटे 12-12 घंटे की पूछताछ। लेकिन शायद राहुल गांधी तो दूसरे उसके बने हैं। उन्होंने जिस तरह से बैठे, फिर उनसे जैसा वो बताते हैं और कई सार्वजनिक भाषणों में उन्होंने कहा है कि ED वाले परेशान थे कि ये तो परेशान ही नहीं होते हैं। वो कहते थे कि खाने के लिए ब्रेक, कहते थे नहीं, कोई खाने के ब्रेक की ज़रूरत नहीं, चलिए बात करते रहिए। क्या लोग वो थक जाते थे और उनको थका के राहुल गांधी आ जाते थे। तो ED ने थक हार करके उस केस में जो ये चल रहा था उसमें एक चार्जशीट फाइल की। तो थोड़ा मैं दर्शकों को बता दूं क्या होता है कि पहले एक FIR होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन करने वाली जो एजेंसी है वो ED है, मतलब जो भी वो है वो फिर एक चार्जशीट कोर्ट में फाइल होती है, क्योंकि मुकदमा कोर्ट में चलता है, वो पुलिस के यहाँ नहीं चलता है, ED में नहीं चलता है। वो चार्जशीट जब फाइल करती है तो कोर्ट उस चार्जशीट को कॉन्ग्निजेंस लेता है, उसका वो लेता है, अच्छा हाँ इसमें क्या है भाई, ये इसमें मुकदमा चलने लायक है कि नहीं, फिर वो चार्जेस फ्रेम करता है। तो चार्जशीट फाइल हो गई थी। अब चार्जेस फ्रेम होने थे इस पे। उससे पहले मैं ये सब बता दूं कि काउंटर मांगा गया सोनिया गांधी राहुल गांधी की तरफ से। अभिषेक मनु सिंह भी उपस्थित हो रहे हैं। उन्होंने एक डिटेल जवाब दिया
क्योंकि अद्भुत केस सबका मानना, मतलब अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि भाई एक ऐसा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में जहां कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई पैसा यहां से वहां नहीं फ्लो हुआ है, वहां से यहां नहीं फ्लो हुआ है, उसके बाद आप किस पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हो, ये मनी ट्रेल ना मनी ट्रेल ना मनी लॉन्ड्रिंग, जब पैसा ही नहीं ट्रांसफर हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, एक चीज और समझ लीजिए, जो इसमें जो विवादित वो हैं एजीएल और यंग इंडिया, इसमें पब्लिक भागीदारी नहीं है, पब्लिक होल्डिंग नहीं है, और इसको केवल और केवल ये कांग्रेस की ही क्लोजली हेल्ड कंपनी है और उसी को लेके इन लोग हल्ला मचा रहे हैं। अब ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर है वो ये बता रही है कि 988 करोड़ का गबन हुआ है बेस्ड ऑन ईडीज कंप्लेन। अच्छा, ईडी का केस मैं पूरा बता दूं। ईडी का केस राउस एवेन्यू कोर्ट में था। 14 जुलाई को कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया। 14 जुलाई को ऑर्डर रिजर्व का मतलब कि अब आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली, हमने सबकी बात सुन ली, अब हम इसको अपना निर्णय देंगे। 14 जुलाई को उन्होंने इस केस को रिजर्व किया था। आज तक उसका ऑर्डर नहीं आया। 29 नवंबर को डेट लगी थी, तो 29 नवंबर को ऑर्डर ये आया कि अब हम 16 दिसंबर को इस पे ऑर्डर सुनाएंगे। ऑर्डर तो वहां से जो बताया जाएगा वो ऑर्डर सुनाने की कोशिश करेंगे। अब इस बीच 14 दिसंबर आ रही है। 14 दिसंबर को राहुल गांधी ने एक कॉल बड़ी दी हुई है इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट, एसआईआर के अगेंस्ट। उससे दिक्कत है। 5 करोड़ के करीब सिग्नेचर प्रस्तुत किए जा रहे हैं इसी के सामने। आप 5 करोड़ सिग्नेचर को तो आप ऐसे किनारे नहीं कर सकते हैं। उसमें रोका कैसे जाए? अच्छा, रोकने का सिर्फ यही नहीं होता है जेल भेज दिया जाए। जब आप किसी को समन भेज दें, ये कर दें, तो उसका अटेंशन तो उधर जाएगा ही जाएगा ना, उसका ध्यान तो उधर होगा। तो मेन इसको फोकस करने के बजाय वो फोकसिंग उधर हो जाएगी। अब इनका ये जो एक बीजेपी की एक जिसको विकृत मानसिकता, जो इस समय का करंट नेतृत्व है, जिसको मजा आता है तंग करने में, आजम खान को पकड़ा गया। आजम खान 7 मतलब शायद 9-10 बार के एमएलए, मंत्री, एमपी, बड़े सीनियर लीडर। आजम खान को जब जेल जाने आने के लिए होता है तो उनको जो कैदियों वाली जो जनरल गाड़ी अगर आपने देखी होगी, नीले रंग की होती है, उसमें जाली लगी रहती है, सब झांकते रहते हैं अगर कहीं कोर्ट वोर्ट में, वो भेजी गई कि इसमें चलिए। आजम खान ने मना किया। उन्होंने कहा ये मेरे लिए, मैं इतनी बार हो रहा हूँ, सीनियर पॉलिटिशियन हूँ, मैं पॉलिटिकल वो है मेरा, आप इसमें जो बोलेरो या इस तरह की छोटी जीप मंगाई जाती है उसमें इन लोगों को अकेले भेजा जाता है। तो अब वो ये है कि इनको बेइज्जत करो। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जिस भी चीज के बने हैं, उनको बेइज्जत करने से उनका रिजॉल्व और वो हो जाता है कि नहीं, अब तो इसके अगेंस्ट और जोर से लड़ना है। मुझे एक जगह थोड़ी 2 चीजों की मुझे एक चिंता है व्यक्तिगत रूप से। पहले सोनिया गांधी की बात। सोनिया गांधी की हेल्थ ठीक नहीं है, जैसा बताया जाता है, जिस तरह का वो है, वो अपना ठीक है, अपने को कैरी करें। इसीलिए उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल कामों से अपने को अलग कर लिया है। वो डे टू डे जो काम है उसमें से अपने को अलग किया है। दूसरा, मुझे ये लगता है कि उनको जेल भेज के एक होता नहीं, एक सैडिस्टिक प्लेजर तो दोनों लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। इसको तो, इसकी तो गारंटी है, कितना आनंद आएगा अकेले में बैठ के, क्या जेल भेजा। राहुल गांधी की मैं दूसरी तरह से मेरी एक वो है, राहुल गांधी की सुरक्षा एज ए इशू। क्योंकि राहुल गांधी देश के सबसे बड़े टारगेट हैं, और उन सारे केवल टारगेट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के नहीं, वो टारगेट हैं उस कैपिटलिस्ट व्यवस्था के जिसके अगेंस्ट एक अकेला आदमी खड़ा होकर आवाज उठा रहा है। अडानी हो चाहे अंबानी हो, अकेला आदमी खड़ा हुआ है। बाकी कोई दूसरा इस देश में नहीं है जो ऐसे। देखिए, खड़े होने को तो मेरे जो दफ्तर में काम करता है मेरा ऑफिस बॉय, वो भी खड़े हैं, तो उनके ऐसे व्यक्ति जिनके पास कुछ खोने को है, उन अगर आज राहुल गांधी हट जाएं तो अडानी और अंबानी कितने चैन की सांस लेंगे। तो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर खतरे भी ज्यादा हैं। मैं एक चीज और बताऊं, जेल इसलिए ईओडब्ल्यू का केस हो गया रजिस्टर। अब
ईओडब्ल्यू बुलाएगा, ईओडब्ल्यू जेल भी भेज सकता है, इसको इसमें दो राय नहीं है, उस पर बाकी बात करेंगे। लेकिन एक नैरेटिव बीजेपी जो है ना, वो मतलब दिमाग से कैसे खेला जाता है बीजेपी जानती है। जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं ना, वो हार्डकोर क्रिमिनल एक दूसरे ढंग से काम करता है, वो हरदम अपना दबदबा बना के रखता है। एक किसी को कर दिया, उससे दबदबा बन गया। गब्बर सिंह जब कितने कितने कोस तक होता था तो बच्चे डर के मारे सो जाते थे, क्योंकि गब्बर सिंह का दबदबा था। तो गब्बर सिंह का दबदबा बनाने की कोशिश है। क्योंकि एक, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, एक बहुत चीज कही जाती है भाई रॉबर्ट वाड्रा के अगेंस्ट इतने केस हैं, रॉबर्ट, तो बीजेपी एक नैरेटिव बहुत चलवाती है, बीजेपी प्रचारित के द्वारा स्पॉन्सर्ड नैरेटिव है। अरे सब आपस में मामला फिट है, राहुल गांधी मोदी जी का, अमित शाह का, रॉबर्ट वाड्रा थोड़ी जाएगा, दोनों में सेटिंग है। कोशिश ये की जाती है राहुल गांधी की या उसको, कि ये सेटिंग के चलते रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सबसे वरिष्ठतम और सबसे मतलब गुजरात को बीजेपी के सबसे प्रमुख व्यक्ति हरेन पांड्या की हत्या की जांच ठीक से नहीं करवाता है, उसको जो एलके आडवाणी के साथ जो ट्रीटमेंट करता है, जो पूरा दुनिया देखती है, उसको ये पढ़िए, वो ये होगा जिस दिन इतना भी मिलेगा ना, उस दिन जेल मतलब शायद पैदल रस्से से बंधवा के ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ये नैरेटिव सिर्फ उन लोगों के मन में डाउट करने के लिए, अरे पता नहीं है तुम्हें, सब सेटिंग है। राहुल गांधी को डिमीन करने के लिए, डिस्क्रेडिट करने के लिए, कि ये सब लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जरा ये भी समझिए कि ये वो लोग हैं जिनके ओपोनेंट के साथ कुछ हो जाए तो क्या होता है, जरा देख ले। ओपोनेंट नहीं, इनके साथियों के साथ हो जाए। मैं 3-4 उदाहरण दे दूं। हरेन पांड्या की हत्या हुई, आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। क्यों? अरुण शौरी, मैं एक नाम ले रहा हूं, तमामों नाम है अरुण शौरी के लेवल के, वन ऑफ द फाइनेस्ट मिनिस्टर्स इंडिया है, ईमानदार आदमी, क्यों हटा दिया भाई? जावड़ेकर क्यों हटा दिए भाई? मतलब जो भी थोड़ा इंडिपेंडेंट माइंड का, उसको बाहर करो। अब आ जाइए, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे, बीजेपी की रीढ़ की हड्डी, आरएसएस के आदमी, खुद अनुभवी, उनको तो, जिसको मैं बोलूंगा नहीं, निकालना। समझ गए ना क्या किया उनका? क्यों? अरुण जेटली, फॉर दैट मैटर, अरुण जेटली को, ये वो नेतृत्व है जो सबसे, अरुण जेटली जिसने इनको प्रधानमंत्री बनवाया, उसकी मृत्यु पे ये व्यक्ति आया नहीं था, ये याद रखिएगा। अभिषेक मनु सिंह भी बार बार एक चीज कहते हैं, बार बार एक चीज कहते हैं कि जो वो साफ, और इसीलिए शायद ईडी अपना जजमेंट नहीं दे पा रहा है, वो ये कह नहीं पा रहा है कि चार्जेस कैसे फ्रेम होंगे, क्योंकि जैसे ही होगा उसको कहना होगा ये है, देयर इज नो चार्ज। जो अभिषेक मनु सिंह भी बार बार कहते हैं, नो प्रेडिक्टेड ऑफेंस एग्जिस्टेड, ऑफेंस कुछ नहीं है। अब बीजेपी का तो पुराना काम है कि इसको कैसे भी करके रोको। बिहार इलेक्शन से पहले पूरे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, सबके अगेंस्ट वो करो, इनको बुलाओ, इनकी पेशी कराओ। 14 दिसंबर में, अब ये थोड़ा मैं इसको नहीं रीड कर पा रहा हूं, या आप भी जरा इस पे अपने रिएक्शन दीजिए। राहुल गांधी सोनिया गांधी को 14 दिसंबर से पहले गिरफ्तार करेंगे, या 14 दिसंबर की रैली अगर बहुत बड़ी होती है और इनको खतरा लगता है कि कोई बड़े मूवमेंट के तरफ जा रहा है, तब गिरफ्तार करेंगे। बात सिर्फ इतनी है, लेकिन मन पूरा बना लिए हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को जेल जाना है, इससे वो नहीं रोक सकता। अब उसके बाद जमानत 1 दिन में हो कि 1 महीने में हो, कि जैसे वो अपना वो रखते हैं ना, मैं 105 दिन था तो इनको 110 दिन डालना है, चिदम्बरम के केस में याद है। तो या तो उस तरह का कोई एक प्लानिंग हो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल 14 दिसंबर ये डिसाइड करेगा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जेल जाते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।